तो आज हम लोग फिर जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, कि ये शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम लोग परिमेय संख्या अगर दिया हुआ है और उसको अगर आपस में अगर भाग करते हैं, जैसे अगर 3/8 दिया है और 8 को हम अगर 3 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद दशमलव के बाद भी वो पूरा पूरी कट जाता है, तो इसका मतलब क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। हम लोग चेक करते हैं, है ना, कि कैसे हम बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, 8 को 3 से डिवाइड देंगे, तो अच्छा बताइए, तो 8 का टेबल में 3 आएगा? नहीं आएगा ना। अगर इसको डिवाइड देना होगा तो हमको क्या करना होगा? यस, पॉइंट लगाना होगा। एक पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगाना होगा। क्या 8 के टेबल में 30 आता है? इससे कम आता है? कितना आता है? 3 बार में 24 आता है। डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा यहाँ पे? 6। अब ये देखो कि 8 के टेबल में 6 आता है और हम लोग तो पॉइंट लगा चुके हैं ना। अरे एक बार पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 लगा सकते हैं यहाँ। अब ये देखो कि 8 के टेबल में 60 आता है। कितना बार में आता है? नहीं आता है। 7 बार में इससे कम आता है, 56 आता है। कितना बच गया? अगर 4 बच गया है तो अब भी नहीं जाएगा 8 के टेबल में ना। फिर पॉइंट लगा है तो 0 लगा सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 8 के टेबल में 40 आता है। कितना बार में? 5 बार में आता है ना 40। तो देखो ये पूरा पूरी कट गया। यानी कि 3/8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 0.375। यानी एक परिमेय संख्या को हम लोग दशमलव में लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब हम लोग डिवाइड दिए तब ना जाने, डिवाइड दिए तब जाने। तो अब यही बात को एकदम दिमाग में रख लेना है कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे जान जाएंगे, खाली देख के इसको कि ये शांत दशमलव प्रसार है, सो देख के कैसे जान जाएंगे। तो वही बात हम यहाँ आप लोगों को नोट में लिख दे रहे हैं। एकदम विशेष याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो नीचे यानी कि इसको हम लोग हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। हर का अभाज्य गुणनखंड का जो रूप होना चाहिए, रूप वो 2 का पावर n या फिर 5 का पावर m। मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 4 ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, कुछ ना कुछ तो होगा। 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप अगर 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में है, तो फिर वो समझ लीजिए क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। ये 3/8 था ना, इसका केवल जो अगर हर है वो हर कौन है? 8 है ना। 8 को तोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 आया ना। मतलब इसको अगर देखें तो ये क्या है? 2 पर पावर 3 के रूप में है। मतलब ये देखो, जरूरी नहीं कि दोनों होना ही चाहिए। इसे बात को फिर समझना है। केवल अगर 2 में है तभी चलेगा, केवल अगर 5 में है तभी चलेगा, और 2 और 5 दोनों है तभी चलेगा, है ना। लेकिन इसके अलावे कोई दूसरा नंबर आ जाएगा, इनके अलावे कोई अगर दूसरा नंबर आ जाता है तो फिर क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। वही चीज हम लोग इधर समझने वाले हैं कि आखिर ये अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। हम लोग को तो शांत दशमलव प्रसार समझ में आ गया कि शांत दशमलव प्रसार उसी को बोलेंगे, वैसे रेशनल नंबर, वैसे परिमेय संख्या जिसका भाग देने पर वो पूरा पूरी क्या कर जाता है? कट जाएगा। और हम लोग इसको देखें क्या कि बिना भाग दिए हुए हम लोग चेक कर सकते हैं। इससे अगर चेक हो गया, क्या हो गया? ये हम सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे कि बिना भाग दिए हुए फिर इसका मान कैसे निकालना है। जैसे यहाँ 0.375 इसका मान आया है ना, तो इसमें तो चेक ना हुआ कि 2 पर पावर 3 के रूप में आ गया है, तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया है। तो इसका मान फिर कैसे निकालेंगे, ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो इसको सिखाएंगे हम कि इसका मान फिर कैसे निकालेंगे इधर से। ठीक है, हाँ कुछ बोलना चाह रहा था, बोलो। नहीं काम चलता। 3 जब नंबर आ गया, 4 नंबर आ जाए या कोई और अलावा नंबर आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो फिर वो इधर आ जाएगा।
इधर देखते हैं, बताते हैं, इसमें भी आते हैं कि आसान दशमलव प्रसार यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोलेंगे। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे जिसमें डिवाइड देने पे वो क्या करता रहेगा, कभी कटेगा ही नहीं, है ना, पॉइंट के बाद ही संख्या आते रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत, मतलब कभी शांत नहीं है, वो चलता रहेगा। अब इसी को देखो ना, एग्जाम्पल में सीख देखो, अगर हम 7 को क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं 10 से, तो 7 1 जा क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, कितना बचा यहाँ से, 7 के टेबल 3 जाएगा, नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। 7 4 जा कितना होता है 28, सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिला 2 मिला। अब 7 में 2 जाएगा नहीं, हम लोग फिर से 0 बैठाएंगे। अब 7 के टेबल में 7 2 जा 14 आया, क्या मिला 14 मिला, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा 6, 7 के टेबल में 6 जाएगा नहीं, फिर 0 बैठाएंगे। 7 के टेबल में 60 आ तो आता नहीं है, कितना आता है 7 9 जा नहीं, ज़्यादा चला जाएगा, 7 8 जा 56, कितना मिला 4, फिर जो लगाएंगे 7 के टेबल में 5 बार में 35, फिर क्या मिला 5, फिर जो लगाएंगे तो 7 समझ जा कितना मिला 49, फिर क्या मिला 1 आया ना। अब देखो फिर जो लगाएंगे 0 जगह फिर से वापस 10 आ गया, तो इसको हम लोग इसको देखो ये आसान दशमलव प्रसार भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ से रिपीट कर रहा है, फिर से देखो यहाँ से रिपीट करने लगेगा, यहाँ से पूरा यहाँ से रिपीट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, यहाँ से रिपीट करने लगेगा। अगर मान लो यहाँ 1 हम लोग देते हैं ना, यहाँ 1, तो देखो कैसा दिखता है 1/7 दिखता है, यहाँ 1 होता तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं 1 से, यही चीज आता नहीं, पॉइंट लगाते हैं 10 बन जाता है, फिर 1 से स्टार्ट होता। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से जो दिख रहा है ना 1 से लेकर ये पूरा ये फिर से आते रहता है बार बार। तो इसको ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये फिर से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो यही सब आएगा 1 4 2 8 5 7 ऐसा। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती, यानी अशांत अनावर्ती बोल सकते हैं इसको। हाँ, जैसे एक होता है अनावर्ती का मतलब रिपीटिंग, कि अब यहाँ के बाद ये फिर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ही समझ लो कि अभी अशांत है, ये आगे बढ़ रहा है, कटेगा नहीं, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, कटबे नहीं करेगा, तो इसका नाम हो गया अशांत। ठीक है, तो ऐसा कहाँ कारण है कि ये अशांत हुआ, तो जब हम लोग इसका फिर ध्यान देना, इसका ये नीचे वाला, अगर हम लोग इसका, हाँ फिर वही बात हमें लिख देने जा रहे हैं नोट में, अगर कोई संख्या का गुणनखंड, अगर हर का गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में नहीं होता है, क्या, हाँ वो फिर आसान दशमलव प्रसार कर रहा है, वो लिख देने जा रहे हैं। हाँ कि हर का, हर मतलब समझ में आ रहा है ना, नीचे वाला संख्या, तो हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में ना हो तो वो अशांत दशमलव प्रसार, या फिर उसको हम लोग अशांत, हाँ अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, एक बात ये ध्यान देना, जो 1/7 तो नीचे 7 ना था, अब देखो अगर हम लोग यहाँ केवल हर का बात करते हैं, यानी अगर 7 की बात करते हैं 7 टूटेगा, मतलब जोड़ भी देते तो 7 इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ 2 और 5 में तो आया नहीं, इसीलिए ये क्या कहलाया था, ये अशांत निकला था। अब बात समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, हाँ तो एक्सरसाइज जो 1.4 है उसका पहला क्वेश्चन है कि 13/3125। इसमें ये कहना चाह रहा है साफ साफ सवाल में कि बिना लंबा प्रक्रिया, मतलब बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन का बिना ही क्या करना, ये पता करना है कि ये जो परिमेय संख्या का जो प्रसार होगा वो एक शांत दशमलव प्रसार होगा कि अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसको हमको क्या करना है, जांच करना है, पता करना है कि ये शांत है कि ये अशांत है। तो डिवाइड नहीं देना है, तो जब डिवाइड नहीं देना है तो इसके पास एक ही तरीका हम लोग का, इसका जो हर है उसका हर जो है, इसका हर
उसका जो संख्या क्या दिख रहा है 31 25, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, यानी कि विभाजन लगाएंगे। देखो कितना विभाजन लगता है, इसको 5 का फलाम काटते हैं पहले क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 छक 30, फिर 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये फिर 5 का पाना में 125 जाएगा, ये 5 का पाना में फिर कितना 25 बार में जाएगा, ये 5 का पाना में 5 बार, यानी कुल मिला के इसको तोड़ने पे क्या मिला 5 5 5 5 5, क्या 5 मिला 5 गो, तो ये क्या मिला 5 पर पावर 5, तो 5 खाली है ना इसमें केवल ना 5 है, इसमें अगर केवल 2 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें 3 या 7 और कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ सीधे जान गए कि क्या होगा, इसका डिवाइड देने पे अगर डिवाइड देते हैं हम लोग तो ये शांत निकलता, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब मान लो 5 है तो हम लोग आपन मने भी तो ऐसे लगा सकते हैं 2 पर पावर 0, क्या 2 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 तो सबके पास होता है, तो कहीं ना कहीं ये 2 और 5 के तो रूप में आ गया ना, तो हम लोग देखो ऐसे लिख देंगे कि यह मतलब इसका जो हर है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 5 के है ना के रूप में है। अगर इसके रूप में है तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि 13 बटा जो 31 25 क्या है, हाँ एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो आप लोग का ये होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर पूरा 1 को बनाना। समझ में आ रही ना बात, इसको पूरा बना लेना। इसी तरह बस खाली जांच करना है कि कौन शांत दशमलव प्रसार है और कौन अशांत दशमलव प्रसार है, बस खाली जांच करना है, चेक करना है कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और जांच करने का यही सबसे जो आसान तरीका है, इसी को लगाना है कि अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या आना चाहिए कि 2 का या तो फिर 5 का टेबल में केवल होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी संख्या में अगर आता है तो फिर उसको हम लोग आसान दशमलव प्रसार की तरफ भेज देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।